नादरीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान लाहौर 24 न्यूज़ से इस वक्त नादरीन मौजूद है PP 170 के मरकज़ी ऑफिस में। मलक ज़हीर अब्बास खोखर के ऑफिस के बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ पर बात करेंगे 17 जुलाई के हवाले से कि 17 जुलाई को ये जो सियासी दंगल है इसका ताज किस के सर पे सजेगा, आज इनसे बात करेंगे। जी नादरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कायदे आज़म लीग की सीनियर कारकुन अदीबा वराई साहिबा, जिनसे हम बात करेंगे 17 जुलाई के हवाले से कि 17 जुलाई को जो ताज सजने जा रहा है वो किसके सर पे होगा और इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अदीबा अशरफ है और मैं एडिशनल सेक्रेटरी हूँ काफ लीग की। और हमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ख़ास कर हमारी टीम को इन 4 हलकों में भेजा है, क्योंकि हम लोग सारे ही तजर्बाकार हैं और ख़ास कर हम इसलिए आए हैं कि नून लीग की जो धांधली है उसको रोक सके। और इंशाअल्लाह 17 तारीख़ को इधर मैदान सजेगा और हमारे सारे जो हैं खिलाड़ी वो इंशाल्लाह जीतेंगे और इमरान खान की जीत होगी। जो मर्जी है ये कर लें, जितने मर्जी। लोगों को पता है इन्होंने पेट्रोल कहाँ पहुँचाया है, इन्हें ये लोगों को ये भी पता है कि ये जो लॉलीपॉप दे रहे हैं ना, 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल कौन करता है? किसी के घर का कभी आपने देखा कि 100 यूनिट आज तक हुआ हो? ये बेवकूफ़ बनाना किसी और को बनाए। गरीब से गरीब घर का भी 200 यूनिट चलता ही चलता है। करते हैं ना 200 यूनिट के ऊपर करें ना फ्री। आधी आबादी जो है ना पाकिस्तान की, वो 200 यूनिट जो है ना वो बिजली इस्तेमाल करती है। 100 यूनिट भी कभी इस्तेमाल हुआ है? बेवकूफ़। और दूसरी बात यह कि ये नोश्ता दीवार है, लिख के रख लें। इनका आखिरी वक्त आ पहुँचा है, उसके बाद ये फिनिश है, इनकी सियासत पाकिस्तान से ख़त्म है। कायदे आज़म मुस्लिम लीग की बड़ी ही सीनियर ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, तमकीन आफ्ताब साहबा, जिनसे हम बात करेंगे 17 जुलाई के हवाले से जो सियासी दंगल सजने जा रहा है, इसमें ख़वातीन का किरदार क्या है और ये किस नज़र से देखती हैं। जी, सबसे पहली तो बात यह है कि जैसे पाकिस्तान बनाने के अंदर ख़वातीन का एक बहुत अहम किरदार रहा था। फ़ातिमा जिन्ना से ये रवायत स्टार्ट हुई कि सियासत के अंदर आपको सबको मालूम है कि पाकिस्तान ख़वातीन के बगैर बनना जो है वो भी नामुमकिन था। जिस तरह मर्दों के शाना बशाना ख़वातीन चलें तो माशा तश्कील पाता है। इसी तरह 17 जुलाई को जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इमरान खान साहब के साथ हम चूँकि अलायंस में चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हुक्म के मुताबिक, मोनी साहब के हुक्म के मुताबिक हम लोग यहाँ पे इस वक्त ज़हीर अब्बास खोखर साहब के हम लोग कैंपेन के अंदर हैं PP 170 में। और यहाँ पे ख़वातीन के जो पोलिंग एजेंट्स के हवाले से अब तो आखिरी मराहिल में है सब कुछ, और जो यहाँ पे डोर टू डोर कैंपेन है उसके भी आखिरी मराहिल के अंदर अब चीज़ों को लेकर आ चुके हुए हैं और उनकी ऑर्गेनाइजिंग और उसकी टीम का हम लोग एक हिस्सा है। पहले भी सीट इमरान खान की थी, जो लोटा हुआ है उसने इसी हलके से इमरान खान के नाम से वोट लिए थे और हमारे साथ बगावत की और जाके पैसे लेके दूसरों की झोली में बैठ गया है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से ये भी अब भी हम ये जो ज़मीनी इलेक्शन है इसको जीतेंगे। जीत कर इमरान खान साहब को ये गिफ्ट तो दोबारा जो है वापस करेंगे। हम ये जो चोर, जो चुकेरे या जो गंदे लोग आए हैं, ये इंशाल्लाह इनकी ये सब हस्ती से ख़त्म हो जाएंगे। और इंशाल्लाह हमारा इलेक्शन बड़ी स्मूथली चल रहा है और कैंपेन बड़े ज़ोरों में चल रही है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से 17 तारीख को हम ये सीट जीत के खान साहब को ये मुबारकबाद देंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये हमारे, मैं MNA हूँ और मेरे नीचे 3 MPA थे, एक सरफराज खोखर, नदीम बासबारा, ये एक तीसरा ये था बदबख्त जो जिसने पार्टी छोड़ दी और पार्टी को इसने बड़ा धचका दिया और पार्टी छोड़ के चला गया। डी शीट हुआ। अब हमारे दिया है कि हम जो है वो डिक्टेशन नहीं लेंगे और हम इक्वालिटी की बुनियाद पर रिलेशनशिप रखेंगे और जो हमारे अवाम के लिए बेहतर होगा उस मुल्क के साथ हम ताल्लुकात रखेंगे। सर, आइन और जमहूरियत का की बालादस्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर सड़कों पे आने का अंदिया दे दिया है, इसके हवाले से क्या रिस्पॉन्स मिलेगा अवामी सतह? देखिए, अवाम जो है वो तो कई दफ़ा सड़कों पे निकली है और बेतहाशा दफ़ा अभी परसों अभी 2-3 दिन पहले परेड ग्राउंड में दोबारा अवामी शो हुआ है। हालांकि उस वक्त हमारे ये इलेक्शंस की वजह से हमारे बहुत सारे जो हैं डिवीजन्स जो हैं वो नहीं गई, लेकिन अगर इमरान खान कॉल देगा तो ये कौम जो है उसकी कॉल पे निकलेगी। और ये पिछले 25 जो गुजरी थी पिछले माह, जब ये हमारी एक लॉन्ग मार्च के हवाले से कॉल थी, उस वक्त
बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हुई हैं और उस पर जो इंतज़ामिया का जुल्म जबर, यानी कि एक इस्लामी मुल्क में अपने मुल्क के अंदर रहते हुए यहाँ पर औरतों के साथ जो सलूक किया गया, जो बच्चों के साथ सलूक किया गया, जो एक्सपायर्ड शेल चलाए गए और जो जी चौक में हुआ, जो लाहौर में और बाकी शहरों में हुआ कि ख़वातीन को भी नहीं बख्शा गया और उनको भी डंडे बरसाए गए, तो ये वो एक रवैया था जो कि एक किसी भी इस्लामी फ़लाई रियासत में ऐसा नहीं है। ये ऐसा कश्मीर और फ़लस्तीन में भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये एक जाबराना एक बर्ताव था अपने ही लोगों पर। तो इसका एक हमें उसका अल्टीमेटम ऐसा बजा कि जो कौम ने महसूस किया कि ये क्या ज़माना है, ये क्या जदीद का दौर है कि जहाँ पर जो है जिस तरह से जुल्म हुआ। तो अब ये है कि हर वक्त हक़ और बातिल की जंग जारी है और हर वक्त जो है दुनिया में जो हक़ के साथ खड़े हैं वो हुसैनी हैं और जो बातिल के साथ खड़े हैं वो यज़ीदी हैं। बहुत शुक्रिया। और मैं आपके तवज्जुह से ये अपने ज़रूर बात करना चाहती हूँ। मैं यहाँ डोर टू डोर भी कर रही हूँ और लोगों से और वोटर से मिल भी रही हूँ। तो अगर मैं कहूँ ना कि कोई कंपैरिजन है फ्रॉम PTI और नून लीग में, तो देयर इज़ नो कंपैरिजन। तमाम वोटर सपोर्टर जो है इस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का है। अगर मैंने 50 घर विज़िट किए हैं तो 2 घर मुश्किल से शर्मिंदा से नून लीगियों का है, या कोई एक आधा बंदा जो सबसे ही मायूस है। बाकी लोगों ने कहा आगे बढ़कर कि आपके आने की भी ज़रूरत नहीं है। हम इतने कन्विंस हैं और हमने जो पाकिस्तान इमरान खान ने 3.5 साल में हमें दिखाया है उसका तो हम ख्वाब देखते थे कि एक इस तरह का मुल्क जो बावकार अंदाज में इंटरनेशनल बाहर मुल्कों में भी जो मुल्क का वकार बना, हमारी एक इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी बनी, हमारा जो इस्लामिक फ़ोबिया को लेके जो इमरान खान ने इक़दामात उठाए, जो अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के हवाले से और कश्मीर को इशू को लेके हाईलाइट किया, जो इस मुल्क में फ़लाही रियासत बनाने के लिए एहसास प्रोग्राम के थ्रू बेवाओं को लोगों को 15,000 मिलता था, हेल्थ कार्ड सबसे बड़ी अचीवमेंट कि हर पाकिस्तानी 11 लाख का मालिक है, जब चाहे अपना इलाज करवा सकता है किसी भी बेहतरीन हॉस्पिटल में। इमरान खान के इक़दामात इतने ज़बरदस्त थे, कोई भूखा ना सोए, कोई बेघर ना हो, हर तमाम। और अफसोस कि ये लोग जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं, वो वोट को जो इमरान खान को मिले उनको चंद करोड़ों में ख़रीद के ये वोट को इज्जत दिला रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारे हल्का में आपको पता है जो इलेक्शन हो रहा है PP 170 में, यहाँ पे चौधरी अमीन साहब जो हैं वो 2018 में इमरान खान के टिकट पे यहाँ पे इलेक्शन लड़ा था उन्होंने। उससे पहले यहाँ पे इवन कोई बंदा भी इनको नहीं जानता था। ओन चौधरी के भाई के तौर पे इनका इंट्रोडक्शन था यहाँ पे। वोटर तो सारा इमरान खान का है। यहाँ पे जो इमरान खान के जानसार है, इमरान खान के डाई हार्ट फ़ैन है, उस इमरान खान के वोट पे ये यहाँ से MPA बने और जाके ये 2022 में ये नून लीग की झोली में और PDM की झोली में जाके बैठ गए और इन्होंने हमारे जो एतमाद को ठेस पहुंचाई है पूरे PP 170 के लोगों को। और 17 जुलाई को हक़ की फतह होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान MA रहमान को इजाज़त। अल्लाह।